शिक्षा का विषय है, बेरोजगारी का विषय है, जो कम से कम बानिए लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, दुकानदारों के बीच में नहीं होना चाहिए। इनके यहाँ इनका एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं होना चाहिए। अगर कोई है तो उसको सारे मिल करके जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए। जितने भी हैं मारवाड़ी, मारवाड़ी का मतलब है जो भी दुकानदार है, जो भी टैक्स पेयर्स है, जो अनाज के एक लास्ट कण को भी महत्व देता है और पानी के लास्ट बूंद को भी संभालता है। तो ये सबके लिए सारी व्यवस्थाएं लेकर के चलाऊँ। एक एक पॉइंट है, कुछ मेरे पास लिखित भी है, उनको जो है पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको समझाऊँ तो मैं शॉर्ट में अभी बताता हूँ, क्योंकि आप संख्या भी कम है। हाँ, संख्या कम और है, अभी तो समय भी कम है आपके पास। अभी तो केवल वैसी चर्चा, क्योंकि आज को एक तो पहली जो बात है वो है कि 2023 ये जो वर्ष है इसको नीम महोत्सव के रूप में लेके चल रहा हूँ, और सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी इस वर्ष अपने अपने हाथ से एक एक पौधा कहीं भी लगाएं, सामाजिक स्तर पे लगाएं या अपने जगह पे लगाएं, कहीं भी लगाएं, नीम का पौधा लगाएं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। पर्यावरण का ये मुद्दा है, उसके विषय में अगर समय है तो 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट समझा सकता हूँ, वो अलग मैटर है। स्वास्थ्य का है, शुद्ध शाकाहार का है, स्वास्थ्य में बहुत सारे विषय हैं जो अभी हमारे बदल गए, जैसे स्नान का विषय वो बदल गया है। प्राणायाम हम बहुत कर रहे हैं, योग हम बहुत समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में योग फैल गया, पर बेसिकली जो बात है उसमें उसको हमें समझना है, वो समझाता हूँ। शिक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, और एक जो मेन मुद्दा है वो है न्यायिक पंचों का। हमारे यहाँ पहले पंचों की व्यवस्था होती थी, उन पंचों को हमें सम्मान देते हुए पुनः पंचों की व्यवस्था करनी है, और अपने जो भी घरेलू विवाद है वो पंचों से ही निपटाए जाने चाहिए। उसके लिए हमें जो है किसी भी तरह से अदालत का, प्रशासन का, शासन का दरवाज़ा खटखटाने की जरूरत नहीं है, अपने घर का भेद बाहर देने की जरूरत नहीं है। एक विषय है बेटी बढ़ाओ, वो विषय इस भारत के लिए बहुत बड़ा विषय है, इसको सरकार भी चला रही है। और मैं जिस सभा से जुड़ा हूँ 1 महीने से, मारवाड़ी महासभा से, वहाँ से मुझे आश्वासन दिया गया है कि आप इस विषय पे कहेंगे कि जिसके भी 2 बेटियाँ होंगी, दूसरी बेटी उसको मारवाड़ी महासभा 2 लाख रुपए देगी, और अगर तीसरी बेटी होती है तो उससे डबल देगी, चौथी बेटी होती है तो उससे डबल देगी, अगर 5वीं बेटी होती है तो उससे भी डबल देगी, और जिसके पुत्र नहीं हो रहा और वो 2 बेटियों में बंद कर रहा, वो ना करे, वो आगे बढ़ाता जाए। इसके लिए ये स्कीम रखी गई है कि जब तक आपके पुत्र नहीं होता तब तक आप करते रहिए। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? पुत्र तो सबको चाहिए, वंश तो सबको चलाना है। तो एक ये विषय है, इस पर भी और थोड़ा विशेष है, वो बताऊंगा। बेटी बढ़ाओ के बाद बहू पढ़ाओ भी है, शादी है और है, इन सब के विषय में भी वार्तालाप करनी है। धर्मांधता से, धर्म से, आध्यात्म से, सामाजिकता से, पर्यावरण से, समग्र सृष्टिवाद की ओर चलना है। सेवा किसकी करनी है? ज़रूरतमंदों की। कौन ज़रूरतमंद है ये समझना है। हम सेवा बहुत करते हैं, हमारे पूर्वज सेवा करते रहे, ज़रूरतमंदों की सेवा करी, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बावड़ी खुदवाई, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ स्कूल बनाई, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ अस्पताल बनाए, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ प्याऊ लगाए। तो ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरतमंदों की सेवा में और बढ़ोतरी हमें करनी है। वो एक ऐसा विषय है आज के समाज में, हालांकि वो हमारे सनातन में नहीं होना चाहिए, अनाथ वृद्ध आश्रम का, वो आज की ज़रूरत है। उसके हिसाब से हमें उसमें जो है हर तहसील लेवल पे एक व्यवस्था छोटी मोटी बनानी ज़रूरी है। मृत्यु भोज की बात है, उस पर भी कुछ बात करेंगे, आप लोगों का जो है लेंगे, विशेष सलाह लेंगे उस पर कि उसको जो है मृत्यु भोज को पगड़ी रस्म में बदला जाए, सिस्टम को जो है चेंज किया जाए। करना तो है, होना तो है, पर वो चेंज किया जाए, कुछ इसमें सिस्टम चेंज किया जाए। कुछ और बातें हैं, जैसे अभी हम तिलक लगाते हैं, ये सारा केमिकल लगा रहे हैं, ये सब कुछ केमिकल लगा रहे हैं, और ये बहुत हानिकारक है हमारे आज्ञा चक्र के लिए, बहुत ज़्यादा हानिकारक है केमिकल। तो ये तिलक हम चंदन का ही लगाए और घिस के चंदन लगाए, वो चंदन भी जो आजकल बना बनाया आता सब केमिकल आ गया। ये सब कुछ बातें हैं। आध्यात्मिकता में, धार्मिकता में गुरु के प्रति जो बातें हैं वो भी करनी है। शिक्षक, आचार्य और गुरु में कितना अंतर है
वो समझना है। हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने किसको गुरु कहा है और हम किसको गुरु कह रहे हैं। बहुत बड़ी